तो हमने आपको रामबन के हवाले से अपडेट किया कि वहां पर कौमी शाहरा का क्या कुछ अभी फिलहाल सिचुएशन है। अब जरा उधमपुर की ओर रुख करेंगे, वहां पर क्या कुछ स्थिति है उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। उधमपुर में मौसम साफ होने के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरे भारी बोल्डर्स और मलबे को हटाने का काम एक बार फिर से युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। वहीं वीरवार को हुई भारी बारिश के चलते ये काम रोकना पड़ा था, लेकिन लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे थरड़ सहित कई अलग अलग इलाकों में बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अलग अलग जो जगहें हैं वहां पर सड़कों पर दरारें पड़ चुकी हैं और कई पुल भी ढह चुके हैं। इससे यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। वहीं उधमपुर से लेकर चिनैनी तक की हालत बेहद ज्यादा खराब है। आपको ये भी बता दें कि मलबे और टूटे पुलों के कारण लोगों को पैदल सफर करना जो है वो पड़ रहा है और इसी बीच में प्रशासन की ओर से मशीनरी लगातार सड़क को खोलने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा है कि तुरंत यातायात बहाल करना संभव नहीं है। हालात को देखते हुए अंदेशा जताया जा रहा है कि जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सड़क मार्ग पर आवागमन सामान्य होने में अभी लंबा समय लग सकता है, लेकिन प्रशासनिक अमला जो है वो फिलहाल मौके पर पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उधमपुर के कुछ निवासी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कामकाज के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। पेट तो पालना है और ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए ये लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद जो है लोग इस तरीके से तस्वीरें जब सामने आती हैं तो बेहद ज़्यादा कहीं ना कहीं दुखद हो जाता है। लेकिन ये कुदरत का कहर है, इस पर किसी का भी हाथ नहीं चल सकता। भगवान की तरफ से ये तमाम चीज़ें हुई, लैंडस्लाइड हुई, मड स्लाइड हुई, शूटिंग स्टोन्स देखने को मिले, यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, ठप हो चुका है। पिछले 10 से 11 दिन हो चुके हैं जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा फिलहाल टोटली बंद किया गया है। एक दिन के लिए जो है वो यहाँ पर खोला गया था, लेकिन इस बीच अभी आपको बता दें कि आज भी यातायात के लिए पूरी तरीके से नेशनल हाईवे 44 बंद किया गया है। किशोर शर्मा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है, ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, उधमपुर से आप लगातार अपडेट दे रहे हैं, आज की ताज़ा तरीन क्या कुछ सूरत हाल है फिलहाल उधमपुर में नेशनल हाईवे को लेकर, वो बताइएगा। देखिए, आज मौसम साफ है और जिस तरह से कल आपको हमने दिखाया था कि जो थर्ड का मुकाम है वहां पे नेशनल हाईवे 30 द्वारा जो काम है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से आज उधमपुर जिला के अंदर मौसम काफी साफ है, धूप खिली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम देख रहे हैं कि वहां पे कार्य जो है वो युद्ध सत्ता पे चल रहा है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों तरफ से, अगर चनैनी से बात करूं या उधमपुर से बात करूं, तो दोनों तरफ से जो मशीनरी है वहां पे कार्य कर रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो थर्ड का मुकाम है इसको जो है वो एक तरफा जो है वो हाईवे को खोला जाए। लेकिन चैलेंज यहाँ पे काफी है, क्योंकि जिस तरह से आपको हमने दिखाया था कि पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो यहाँ पे गिरा है और पूरी तरह से हाईवे जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें खैरी की बात करें या थर्ड की बात करें या बली नाला की बात करें। लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरे दिन अगर मौसम साफ रहता है, पूरे दिन अगर मशीनरी कार्य करती है, तो लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो हाईवे को जो है वो एक तरफा खोला दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो वहां के मशीनरी वहां पे कार्य कर रही है और नेशनल हाईवे 30 द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि काफी वहां पे काम करने में उन लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि कल हमने देखा कि एक बार फिर से जो थी मौसम ने करवट बदली थी, उस इलाके के अंदर काफी बारिश हुई थी, ताजा भी जो लैंडस्लाइड उस इलाके के अंदर हुआ था। लेकिन जो लोग अभी भी हमने देखा कि वहां से जो लोग हैं वो पैदल सफर करने पर मजबूर हुए हैं। किसी को उधमपुर से चनैनी की तरफ जाना है, सुधमा देव की तरफ जाना है, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ की तरफ जाना है, लेकिन लोगों द्वारा जो है वो खुद से रास्ते बनाए जा रहे हैं। 3 से 4 घंटे तक उनको पैदल सफर करना है, फिर उनको चनैनी तक जाना है, वहां से दूसरी गाड़ी का इस्तेमाल करना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हाईवे की बात करें तो अभी भी जो हाईवे की मैं जिखैनी से लेकर थर्ड तक बात करूं तो पूरी तरह से जो अपर वाली ट्यूब है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि अभी कितने दिन यहाँ पे लग सकते हैं, लेकिन अगर मौसम साफ रहता है तो 2 से दिन के अंदर जो है पूरी तरह से हाईवे को जो है वो एक तरफा जो है वो खोल जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन किशोर अब देखिएगा, जो तस्वीरें आपने यहाँ पर दिखाई हैं, जो आपने हम तक साझा की हैं, और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, एक साथ पैदल यात्रा करने को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन इस बीच में यहाँ पर भी तो लैंडस्लाइड हो सकती है, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इन लोगों को पैदल यात्रा करने के लिए भी कहीं ना कहीं मना किया जाना चाहिए प्रशासनिक तौर पर, क्योंकि यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो सकती है।
देखिए, कल हमने देखा कि जैसे ही मौसम वहाँ पे खराब होता है तो जो जिखैनी चौक का मेन नाका रहता है, वहाँ पे जो लोग पैदल सफर कर रहे थे तो जिला प्रशासन की तरफ से उनको वहाँ पे रोका गया। हम्म। लेकिन लोग कहीं न कहीं अभी भी हमने देखा है कि मनमानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। उनकी तरफ से खुद से जो है वो रास्ता बनाया गया है, पूरी तरह से पहाड़ियों से वो बीचों-बीच जो है वो यहाँ पे थर्ड मुकाम तक पहुँचते हैं, वहाँ से वो गाड़ियाँ करके किसी को जम्मू जाना है। लेकिन हमने ज़्यादातर वो लोग देखे जो दिहाड़ी मजदूरी का वो कार्य करते हैं, जहाँ जिनमें लोगों द्वारा घर के अंदर माल मवेशी रखे हैं, जो दूध दही या पनीर का कार्य करते हैं, उनको शहर तक आना है क्योंकि उनका रोजी रोटी का यही साधन है। तो काफी लोग उस तरह के देखे और कल हमने ये देखा कि काफी ऐसे लोग थे जो बारात लेकर किसी को रामबन जाना है, किसी को किश्तवाड़ की तरफ जाना है। लेकिन चैलेंज जो थे वो काफी खतरनाक कल हाईवे पर बने हुए थे। जिस थर्ड की मैं बात करूं वहां से किसी को भी पैदल जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन आज जो है वो अच्छी खबर इसलिए है कि मौसम ने काफी साफ है, काफी सुधार जो है वो मौसम में देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने देखा कि जिस थर्ड की मैं बात करूं तो उस इलाके के अंदर पैदल चलना भी जो है वो जान को जोखिम में डालकर लोग अभी भी वहां से आर पार कर रहे हैं। लेकिन काफी संख्या के अंदर जो है वो लोग रास्ते में फंसे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से हर जगह पे जो है वो लंगर भी लगा दिए गए हैं कि किसी प्रकार की भी कोई यात्रा कश्मीर के लिए निकला है, जहां जम्मू से डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के लिए निकला है, तो खाने पीने वाली वस्तुएं हर जगह पे जो है वो दी जा रही है। किशोर, मैं लेकिन इसी अभी बात भी पर हम आ रही आपको थी। 2 दिन पहले हमारे पास तस्वीरें आई थी, उधमपुर एसएचओ की पूरब सिंह है और बाकी उनकी टीम लगातार जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए वो खाने के पैकेट्स बांटते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव जो है वो पुलिस द्वारा भी लिया जा रहा है उधमपुर के अंदर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रक ड्राइवर्स वहां पर फंसे हुए हैं उनका भी कई लाखों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब वो सामान लेकर कश्मीर पहुंच रहे थे और कश्मीर के अंदर जब नहीं पहुंचा जा रहा तो जाहिर तौर पर फल फ्रूट और सब्जियां जो है वो उसी ट्रक के अंदर सड़ जाएंगी, उनका भी नुकसान हुआ है। लेकिन उन लोगों को खाना पहुंचाने का काम और थोड़ी सी राहत देने का काम उधमपुर पुलिस कर रही है। बिल्कुल, देखिए हमने पहले दिन से ही देखा है कि उधमपुर पुलिस जो है वो बाहर निकली है। उनकी तरफ से जो लोग पैदल जा रहे हैं, जब पहाड़ियों से क्रॉस करते जा रहे हैं तो खुद जो एसएचओ हैं, खुद एडिशनल एसपी हैं, तो वो ग्राउंड पर निकले हैं और लोगों को बार बार यही अवगत किया जा रहा है कि आगे जो है वो खतरा बना हुआ है। जिस तरह से आपकी तरफ से खाने की बात की तो काफी जो ट्रक चालक हैं वो जिखैनी के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन चनैनी पुलिस की बात करें या उधमपुर पुलिस की बात करें तो इनकी तरफ से खाने पीने वाली वस्तुएं जो है वो इनको हर जगह पे दी जा रही है। हमने देखा कि जिखैनी से अगर बट्टल वालियां के बीच में आप देखें तो काफी 600 से 700 के करीब ऐसे ट्रक होंगे जो कश्मीर घाटी की तरफ जाना चाहते हैं, जिसमें खाने पीने वाली वस्तुएं। कुछ ऐसी भी फैमिली हमने देखी जो अपने परिवार के साथ जो है वो कश्मीर जाना चाहती हैं। लेकिन पुलिस, जिला प्रशासन जो है वो अच्छा कार्य कर रहा है क्योंकि हमने देखा कि जिन लोगों के भी घर क्षतिग्रस्त हैं उनको भी जो है वो अलग से जगह जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है। शाम को खाना पहुंचा या ना पहुंचा क्योंकि खुद जो डीसी महोदय हैं वो ग्राउंड पे उतरी हैं। लेकिन अच्छा कार्य जो है वो पुलिस प्रशासन की बात करें या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनकी तरफ से अच्छा कार्य जो है वो इन बारिशों के चलते जो है वो किया गया है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर, आप नज़र बनाए रखेगा क्योंकि नेशनल हाईवे का खुलना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कश्मीर घाटी में आपदा जैसी स्थिति है, वहाँ पर लोगों तक सामान पहुँचाना बेहद ज़्यादा अनिवार्य है, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहीं पर लोगों की आवाजाही और नेशनल हाईवे को खोलना भी प्राथमिकता के आधार पर बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर सामने आ रही है। हालांकि प्रशासनिक अमला लगातार ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है।